तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम 3-2-5 गेम की बात करेंगे। 3-2-5 बहुत ही फेमस गेम है 3 लोगों का। जब हमारे पास 4 प्लेयर में से एक प्लेयर नहीं होता है तो हम 4 बंदों का गेम नहीं खेल पाते। उसके लिए फिर 3-2-5 खेला जाता है। काफ़ी सिंपल सा गेम है लेकिन बहुत ही फेमस गेम है। जब 3 बंदे होते हैं तो सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल यही है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको कैसे खेलते हैं। आपको शुरू से बताऊंगा तो मतलब समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पत्ते वगैरह आपको छांटना भी बताऊंगा कि पत्ते कौन से अलग होते हैं कौन से नहीं होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 3-2-5 के लिए सबसे पहले हमें पत्ते छांटने पड़ते हैं। इन्हीं में से 30 पत्ते छांटने पड़ते हैं। ये 52 पत्तों का गेम नहीं है। कुछ पत्तों को अलग करना पड़ता है, उसी में ये गेम होता है। बेसिकली 3-2-5 में 3 प्लेयर होते हैं तो हर एक खिलाड़ी के पास में 10-10 पत्ते आते हैं, यानी कि टोटल 30 पत्ते रहेंगे। और ताश की पत्ती में 52 पत्ते रहते हैं तो देख लो 22 पत्ते आपको अलग करने पड़ेंगे। तो कौन से अलग करने हैं दोस्तों? दोस्तों मैं ये उम्मीद रख रहा हूँ कि इक्का बादशाह वगैरह आपको पता होंगे। यानी कि हमें इसमें सत्ती से ऊपर के पत्ते अलग करने हैं और 2 सत्तियाँ लेनी। 2 सत्तियाँ कौन सी लेनी है? वैसे तो आप कोई सी भी ले सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी ज़्यादातर लोग लाल पान या हुक्म की ही लेते हैं। तो मैं आपको सामने पत्ते छाट के दिखाता हूँ कौन से पत्ते आपको अलग करना है। अब दोस्तों आप इसको भी अलग करना पड़ेगा क्योंकि ये छोटी सत्ती है। हम 2 ही सत्ती लेंगे तो पान और हुक्म की लेंगे। तो इस चीज़ का दोस्तों आप ज़रूर ध्यान रखें। ये देखिए दोस्तों, हमने ये पत्ते अलग कर लिए। एक हमने हुक्म की सत्ती ली है और एक लाल पान की सत्ती ली है और ये टोटल 30 पत्ते हैं। तो दोस्तों 3-2-5 में 3-2-5 3 प्लेयर का गेम है और इन्हीं पत्तों से आप 2 जनों का सत्ती अट्टी भी खेलते हैं। यानी कि एक को 7 बनाने होते हैं, एक को 8 बनाने होते हैं। 3-2-5 में दोस्तों एक कन्फ्यूज़न काफ़ी रहता है, मतलब कि किस बंदे को 3 बनाने होते हैं, किस बंदे को 2 बनाने हैं, किसको 5। इसमें कई लोग गलती करते हैं। इस कन्फ्यूज़न को दोस्तों दूर करने के लिए हमेशा जो पीस करता है, जैसे मैं पीस कर रहा हूँ और एक बंदा इधर खेल रहा है एक बंदा इधर खेल रहा है, तो जो पीस करता है वो हमेशा 2 बनाता है। यानी कि मैं 2 बनाऊंगा, इधर वाला बंदा 5 बनाएगा और इधर वाला बंदा 3 बनाएगा। यानी कि जब आप मतलब कि क्लॉकवाइज पीस रहे हो। वैसे तो दोस्तों ताश में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पीसा जाता है, यानी कि मैं 2 बनाऊंगा और इधर वाला 5 बनाएगा और इधर वाला 3। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे अगर अपन को क्लॉकवाइज खेल रहे हैं तो इधर वाला बंदा हमेशा 5 बनाएगा। यानी कि मैं 2 इधर 5 इधर 3, 3-2-5। अब जो 5 बोलेगा वो अगली बार पीस करेगा, यानी कि फिर ये 2 बनाएगा, 3-2-5, फिर मुझे 3 बनाने पड़ेंगे। अब जैसे दोस्तों मैं 2 बना रहा हूँ, अगला इधर बंदा बैठा है वो 5 बोलेगा, 5 बनाने ही हैं उसको। और जो 5 बनाता है वो हमेशा कलर बोलता है। यानी कि उसको 5 पत्तों में, जैसे मैं 5-5 पत्ते बांटूंगा, इस 5 पत्तों में उसको कलर बोलना पड़ेगा। कलर हमेशा बंदा वही बोलता है जो मतलब ज़्यादा पत्ते उसके पास हैं। जैसे 3 पत्ते यहाँ ईंट के हैं तो वो ईंट कलर बोलेगा। वो चाहे तो बोल भी सकता है, लेकिन वैसे दबाना ही चाहिए दोस्तों। जैसे वो इसको दबा देगा हमें बिना बताए हम दोनों को, क्योंकि दबाने से गेम में इंटरेस्ट बना रहता है दोस्तों। इंटरेस्ट बनाने के लिए आप दबा के ही खेले इस गेम को। अब जैसे दोस्तों उसने ईंट दबा दी, फिर मैं बाकी पत्ते भी बांट देता हूँ। आपको एक गेम खेल के ही बता देता हूँ। जैसे ये उसके पत्ते हैं, ये मेरे पत्ते हैं, ये फिर उसके पत्ते हैं, ये इसके पत्ते हैं और ये फिर मेरे पत्ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बार इन पत्तों को समेट मतलब कि जमा देता हूँ। अब दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे पत्ते जमा दिए हैं, अब दोस्तों चाल भी यही करेगा। जो 5 बोलता है हमेशा चलाता भी वही है। अब जैसे इसने मतलब कि ईंट काट बोली है तो ये पान को काट के सर बनाएगा। तो ये एक पत्ता पान का है तो इसको निकाल देगा। इसमें दोस्तों दबिंग चलाना ज़रूरी नहीं होता। जैसे हम घोची में दबिंग खेलते हैं
365 भी बोलते हैं उस गेम को, कॉल ब्रेक भी बोलते हैं, उसमें हमेशा बड़ा चलाते हैं, लेकिन 3-2-5 में बड़ा चलाना ज़रूरी नहीं होता। तो ये यहाँ पे गुलाम चलाएगा और मैं यहाँ पे इसका चलाऊँगा, यानी कि ये मेरा बन गया। दोस्तों इसी तरह से ये पूरा गेम चलेगा। अब जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे मुझे पता नहीं काट क्या है, तो मैं ईंट चला देता हूँ। अब जैसे ईंट पे उसने ये चलाया, इसने ये चलाया, ये इसका बन गया। अब दोस्तों इसके पास, इसको पता है पान का इक्का निकल गया, अब ये इक्का चलाएगा, अब ये सत्ती चलाएगा। अब इसके पास कलर ये पान नहीं है तो ये काटेगा, यानी कि वो ये अपनी काट दिखा देगा यहाँ पे। अब दोस्तों ईंट काट निकलती है। अब दोस्तों ये इसका हो गया। अब दोस्तों ये इक्का लेगा, इक्के से ये इसका हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें बेसिकली ईंट के 7-7 पत्ते होते हैं और लाल पान के 8-8 पत्ते होते हैं। तो इस बंदे को पता है कि हाँ भाई कि सारी ईंटें निकल गई, बस एक ईंट बची है। अगर वो ये ईंट निकाल देता है तो ये चीड़ी के सारे सर बना लेगा, इसलिए दोस्तों वो यहाँ पे ईंट चलता है। अब इसके पास ईंट है नहीं तो ये कम चल देगा और मेरे को ये चलाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों मेरी चाल आ गई, मैं इक्का चलाऊँगा, इक्के में फिर इसको बाद से चलाना पड़ेगा। अब ये फिर मैं ये सत्ती चलाऊँगा, फिर ये काट लेगा दोस्तों, फिर इसने ये चलाया तो एक पत्ता इधर उधर हो गया। अब दोस्तों ये चलाएगा, ये चलाएगा, ये चलाएगा। अब दोस्तों ये सारे सर इसी के हैं, क्योंकि चीड़ी किसी के पास नहीं है और कार्ड किसी के पास नहीं है। अगर आप काटते नहीं हो तो जो शुरू में पता चलता है सर उसी के हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे इसको 3 सर बनाने थे, सर हमेशा पत्तों के हिसाब से, मतलब जितने बंदे खेल रहे हैं उतने पत्ते गिने जाते हैं। जैसे 3 पत्तों को, 3 जनों का गेम चल रहा है तो 3 पत्तों का एक सर, तो इसने एक सर बनाया, मुझे 2 बनाने थे, मैंने 3 बना दिए। जैसे 1, 2 और 3, एक एक्स्ट्रा, और इसने 6 बनाया टोटल। अब दोस्तों जो मैंने एक एक्स्ट्रा सर बनाया है और इसके 2 सर कम बनाए हैं, तो मैं इस बंदे के एक सर खींचूंगा, एक सर ये खींचेगा। सर खींचने का मतलब क्या होता है दोस्तों? सर खींचने का मतलब ये होता है कि जो अगली चाल चलेगी, जैसे इसने पीस की है, इस बार ये बंदा उठाएगा, इसको 5 बोलने हैं और इसको 2 सर भी खिंचवाना है। सर कैसे खिंचवाते हैं, जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, पूरा गेम नहीं खेलेंगे, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है। अब दोस्तों मतलब कि इसके पास, इसने चीड़ी दबा दी काट, जैसे दोस्तों इसने चीड़ी दबा दी। अब दोस्तों पूरे पत्ते बट गए, जैसे ये 5 पत्ते, ये 5 पत्ते और ये 5 पत्ते। अब सर खिंचाने का मतलब दोस्तों ये है कि मैं इसके पत्तों में से एक बार कोई सा भी एक पत्ता ले सकता हूँ। एक सर खिंचाने का मतलब यही है, कोई सा भी एक पत्ता ले सकता हूँ। मतलब मैं इसको बोलूँगा भाई तू मेरे को ऊपर से कहीं से भी कोई सा भी पत्ता मांग सकता है, नीचे से दूसरा दे दे, नीचे से पहला दे दे, ऊपर से छठा दे दे, ऊपर से चौथा दे दे, ऊपर से तीसरा दे दे। ऐसे में कोई सा भी एक पत्ता इससे मांग सकता हूँ, लेकिन बिना देखे, देख के नहीं, बिना देखे। जैसे मैं इसको बोलूँगा भाई ऊपर से चौथा पत्ता दे दे, 1, 2, 3 और 4, तो ये पत्ता मैं इसको दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं ही देखूंगा। जैसे मेरे पास हुक्म का देला आया, तो ये मेरे किसी काम का नहीं है, फिर भी मैं देला लेके नेला दे देता हूँ उसको, और इसको एक छोटा पत्ता दे दूंगा वापस। अब जैसे एक सर मैंने खींचा, अब एक सर ये बंदा खींचेगा, ये बोल रहा है ऊपर से दूसरा दे दे भाई। अब दोस्तों ये भी इसके पास छोटा पत्ता है, लेकिन इसको शक है कि ये काट हो सकती है, इसलिए ये पत्ता रख लेगा और इसके बदले में ईंट दे देगा। जैसे ईंट नहीं, लाल पान दे दिए। तो दोस्तों इस तरह से सर खींचा जाता है और इसी तरह ये गेम चलता रहता है। जैसे अभी इसने 5 बोले, अगली बार ये 5 बोलेगा, ये 5, इसी तरह ये गेम चलता रहता है। दोस्तों यही रूल है इसके बेसिकली, बस आप कार्ड को हमेशा दबा कर ही खेलें, उससे थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपके लिए कार्ड्स के और भी बहुत सारे इंडोर आउटडोर गेम्स वगैरह लाता रहता हूँ, पार्टी वगैरह में, या फिर आप कहीं पार्क वगैरह में खेलें, या फिर और भी कोई फंक्शन में गेम,
तो दोस्तों इसी तरह के गेम्स में लाता रहता हूँ, तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।